नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंट लाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। लगातार बोध गया का आंदोलन जो है वो जारी है। अभी मेरे साथ में रवि गौतम जी हैं जो लंदन से आए हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। हालांकि भारतीय मूल निवासी हैं लेकिन काफ़ी वक्त से जो है लंदन में रह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीटी एक्ट 1949 अब समय आ गया है। समय पहले भी था परंतु डिमांड नहीं हुई है। कम से कम अब सही समय है इसको रिपील किया जाए, इस एक्ट को कैंसिल किया जाए। और अभी हमारे समाज में, बौद्धों के समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, भनते लोग भी काफ़ी संख्या में हैं, तो अभी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। 1948-49 के आसपास स्थिति क्या रही होगी मैं नहीं जानता, परंतु अब हम लोग सक्षम हैं और ये तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य धर्म के लोग जैसे कि सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, वो अपने धर्म का अफेयर खुद मैनेज करते हैं, वैसे ही बौद्धों का अधिकार है कि हम अपने धर्म का अफेयर्स हम खुद मैनेज करें। लेकिन सर, हमने यहाँ देखा था कि अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ब्राह्मणों ने, और उन्होंने ये कहा था कि ये कुछ लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भ्रमित लोग हैं, और बौद्ध जो गया टेम्पल है उसे वो कह रहे हैं कि ये बौद्ध गया मठ है, और ये कह रहे हैं कि ये जो है हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है। हमारे पूर्वजों ने मुग़लों से लड़ाई करके इसको बचाया था। ये झूठ बोलते हैं कि मुग़लों से लड़ाई करके। अगर इतनी गहराई में, इतनी दूर तक जाते हैं तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो यहाँ पर महाबोधि विहार है उसका ऊपरी हिस्सा 1/3 टॉप हिस्सा टूटा हुआ मिला जब ये आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम जी ने, मेजर जनरल कनिंघम ने इसकी खोज की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने इसकी खोज की। किसने तोड़ा? अगर ये ज़्यादा गहराई में जाएंगे, अभी सिर्फ बात कहने से या झूठी बात लिखने से काम नहीं चलता है। हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है। हम कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं कब किसने क्या किया है। तो ये झूठ का पुलिंदा कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो ब्राह्मण लोग हैं झूठ का पुलिंदा कहते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार थे, तो अगर हम पूजा कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर 9वें अवतार थे विष्णु के तो कब से अवतार थे? तो फिर बुद्ध के नाम से इनको डर क्यों लगता है? मंदिरों में ये पूजा क्यों नहीं करते? रामायण महाभारत में बुद्ध के लिए गालियाँ क्यों लिखी हुई हैं? क्यों गालियाँ लिखी हुई है? अगर अवतार थे, अपने अवतारों को गालियाँ देते हैं, गालियाँ लिखते हैं क्या? ये झूठ पर झूठ, महाझूठ है। उतना ही झूठ है जितना कि बाबरी मस्जिद के नीचे रामलला की मूर्ति घुसड़ के उसको फिर फाइंड किया गया, उतना ही झूठ है। ये हर जगह वायरस की तरह वायरस झूठ घुसा देते हैं ये लोग। महाविहार हम सुबह में कल भी गए थे और आज भी कई घंटे हमने वहाँ पे महाविहार में गुजारा। जिसको ये पांडव बोलते हैं, अंदर कोई भी देख सकता है बुद्ध है। अब कमल के फूल को गुलाब बोलोगे तो वो गुलाब नहीं हो जाता। तो ये पांडव वांडव जो भी बोलना है कुछ भी बोल दो। जीसस क्राइस्ट को भी तुम पांडव बोल दो, मेरी को भी सीता बोल दो, तो क्या वो जीसस क्राइस्ट की माँ मेरी क्या वो सीता हो जाएंगी? ये सब झूठ, महाझूठ। जिस प्रकार से इनका जो है ये इनका आधार ही झूठ पे है, बिल्कुल झूठ पे है, महाझूठ है इनका। तो सर, आप लंदन से आए हैं, क्या लगता है अभी ये मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। मैं अभी इंडिया में अकेले आया हूँ लंदन से। मेरी वाइफ वहाँ पर हैं, वो भी इंजीनियर हैं लंदन में। अभी 30 मार्च संडे को लंदन में करीब 1 घंटे का पैदल मार्च है। अच्छा। इस आंदोलन के सपोर्ट में। अच्छा, लंदन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है? जी, हमारे सैकड़ों लोग उसमें पैदल मार्च करेंगे। पुलिस प्रशासन वहाँ के लंदन से इजाज़त ले ली गई है, रूट तय कर लिया गया है, वहाँ पैदल मार्च होगा इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में।
मेरी पत्नी भी उसमें शामिल होंगी। लेकिन कैसे देखते हैं कि 45 दिन हो गए आज भारत में ये आंदोलन को चलते हुए, एक लाइन यहाँ की मीडिया नहीं दिखा रही है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। बाकी जो देश हैं, जो उत्तम देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, वहाँ डाइवर्सिटी है मीडिया में। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी नहीं है। या ये मीडिया डाइवर्स मीडिया नहीं है, ये 3% ब्राह्मणों की मीडिया है, सवर्णों की मीडिया है। 10% लोग मीडिया में होंगे जो कि जनेऊधारी लोग हैं, जिन लोगों को जनेऊ शास्त्रों के अनुसार जनेऊ पहनने का अधिकार है, वो लोग इस मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात, बहुजनों की बातें, 90% लोगों की बातें कवर नहीं हो रही हैं। सच्चाई कुछ और है। अभी आप देख लीजिए, अभी आकाश लामा जी बोल रहे थे कि मीडिया ने ये छापा है कि केवल 30 लोग बैठे हैं। यहाँ 200-300 लोग आ रहे हैं। कुछ लोग 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग 10 घंटे के लिए आ रहे हैं। तो सैकड़ों लोग आ रहे हैं एक दिन में। 24 घंटे के अंदर अगर हम कहें तो 1000 लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या लगता है सर, सरकार क्यों नज़रअंदाज कर रही है? इस पर कोई बात नहीं, विचार नहीं, विमर्श नहीं, कुछ नहीं। देखिए, इसके लिए हमें एंड्योरेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है। चलो, चलनी चाहिए। हमें एंड्योरेंस रखना चाहिए, हमें आत्मशक्ति हो, हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारे जो आजकल समाज में हम लोग पढ़ लिख करके विदेशों में फैल गए हैं, तो हमें अन्य देशों का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धरोहर है। हम बुद्ध धरोहर को नहीं बचा सकते तो फिर अन्य देशों को भी अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये लोग पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे तो हो सकता है कल ये बंद कर दें कि कोई भी बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुयायी यहाँ इसमें नहीं घुसेगा। ये 5 पांडव हैं, तो ये राम है, तो ये लक्ष्मण है, ये झूठ के पुलिंदे बांधेंगे ये लोग। तो अभी हम लोगों का काम है, हमें अपना आंदोलन जारी रखना है, अपना देश के अंदर सपोर्ट लिख रहा है। हमारे हर ज़िले में, हर राज्य में, गांव-गांव तक अपने सपोर्ट के लिए लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। एक आखिरी सवाल, समाधान कैसे निकलेगा? सरकार नज़रअंदाज कर रही है, मीडिया गंभीरता से नहीं ले रही है, देश से विदेश तक आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा? समाधान देखिए, जनशक्ति के सामने ना तो पार्लियामेंट कुछ है, ना कोई विधानसभा कुछ है, ना ही जुडिशरी है। जो सर्वोपरि होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, वह है जनशक्ति, जन आंदोलन। बस जन आंदोलन से समाधान मिलेगा कहने का मतलब जी। जन आंदोलन, जनशक्ति। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सरकार के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा, जो बहुजन समाज के हैं वो थोड़ा जागरूक होके ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है इसको पूरी तरीके से समर्थन करें। उसके अलावा जो इस बहुजन समाज के नहीं हैं, जो बौद्ध समाज के लोग नहीं हैं, जो अन्य धर्म के हैं, जैसे कि सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग रैशनैलिटी के नाम पे, विवेक के नाम पे, सच्चाई के नाम पे वो इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करें, क्योंकि सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ ना दें, फरेब का साथ ना दें। चलिए, बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।